दोस्तों जय महाकाल। मैं पंडित गिरिजा शंकर दीक्षित मेरे सर्वर ज्योतिष चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों बात हुई बुद्ध के संबंध में आपको बताने की कि बुद्ध व्यापार में किस तरह से दक्ष बनाता है, उत्तम कुशल व्यापारी बनाता है, या आपको रोजगार खुद पैदा करने के लिए कैसे प्रेरित करता है। इसी तरह बुद्ध यदि कुंडली में अच्छे हैं और उसके साथ यदि सूर्य और बुद्ध का योग बन जाए तो ये सोने पे सुहागा हो जाता है। और इस योग को बुद्ध आदित्य, मतलब बुद्ध के साथ सूर्य की युति को बुद्ध आदित्य योग बोलते हैं। बुद्ध आदित्य योग वैसे देखा जाए तो बुद्ध आदित्य योग व्यक्ति के अंदर मान प्रतिष्ठा, यश सम्मान और अपनी बौद्धिक क्षमताओं के कारण व्यक्ति को आगे बढ़ाने में बहुत सहायक हो जाता है और ऐसे व्यक्ति अधिकांश सफल होते देखे गए हैं। दोस्तों बताना चाहूँगा कि लगभग 80% कुंडलियों में बुद्ध के साथ सूर्य बैठे हुए होते हैं, स्थित होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बुद्ध और शुक्र जो हैं सूर्य के आसपास ही घूमते हैं। तो सूर्य से कभी आगे चले जाते, कभी पीछे, तो कभी इस तरह से अधिकांश समय जो है सूर्य के साथ घूमते हैं। इसलिए बहुत सारी कुंडलियों में बुद्ध का बुधादित्य योग पाया जाता है। और ये बुधादित्य योग यदि बहुत पास के अंशों में होता है, जैसे सूर्य और बुध एक साथ अंशों में बैठे हुए हैं, तो बहुत फलित होता है। इसी तरह कुछ ऐसे नक्षत्र होते हैं, कुछ ऐसी राशियां होती है जिसमें इस योग का बड़ा अच्छा फल मिलता है। तो यदि आपकी कुंडली में बुध और सूर्य की एक साथ युति है तो आप देखें कि बुध और सूर्य कितने अंशों में बैठे हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि सूर्य ऐसे ग्रह हैं, सूर्य का तेज ऐसा है कि उनके साथ सभी ग्रह पास में यदि हैं और सूर्य के साथ में बैठे तो अस्त हो जाएंगे, अपना प्रभाव खो देते हैं। लेकिन बुध ही एक ऐसा राजकुमार ग्रह बोला गया है जो अपना प्रभाव नहीं खोता। उल्टा बुद्ध की जो तार्किक योग्यता है, बुद्ध की जो ज्ञान की क्षमता है, बुद्ध की जो और भी अच्छी स्थितियां हैं, उसमें सूर्य का प्रभाव उसमें मिल जाता है। तो सूर्य पद प्रतिष्ठा देने वाला हो जाता है। तो पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान का व्यक्ति बड़ा ध्यान देते हुए अपनी बौद्धिक क्षमता का बड़ी ऊर्जा से प्रयोग करता है और फिर बुद्ध आदित्य योग का निर्माण जो होता है, और ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत सफल होते देखे गए। तो दोस्तों मैं आज बुध और सूर्य की युति के बारे में बता रहा हूँ। यदि आपको मेरे चैनल से संबंधित जानकारियाँ अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मेरे को भी एक से एक रोचक जानकारियाँ निकालने में, देने में आपको बड़ा आनंद आएगा और आप भी अपने ज्ञान को मजबूत कर पाएंगे और ज्योतिष के माध्यम से अपने जीवन का अच्छा मार्ग प्रशस्त कर पाएंगे। दोस्तों बताना चाहूँगा कि बुध कम से कम 13 से 14 अंश के होना चाहिए, तब बुद्ध पावरफुल होते हैं। बहुत से सफल व्यापारियों की कुंडली में, चाहे वो कपड़े के व्यापारी हों, चाहे उनका खुद का कोई दूसरा बिजनेस हो, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चलाने वाले व्यापारी हों, तो उनकी कुंडली में बुधादित्य योग की सृष्टि पाई जाती है। ऐसे कुंडलियों में बुधादित्य योग होता है जो उनको बड़ी ऊंचाइयों पर भी ले जाने का काम करता है। और कुंडली में जब भी सूर्य की महादशा आ जाए या बुद्ध की महादशा आ जाए और कुंडली में बुद्ध और सूर्य कारक ग्रह हैं, अकारक नहीं है, कारक हैं, तब निश्चित तौर पे वो समय बड़ी ऊंचाइयां देने वाला होता है। तो आप अपनी कुंडली में देखिएगा कि महादशा अंतरदशा भी क्या चल रही है और आपको कोई व्यवसाय में आगे बढ़ना है, या व्यक्ति को अपनी लेखन क्षमता में आगे बढ़ना है, या शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, या कला के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, या ज्योतिषी बनना है, या डॉक्टर बनना है, न्यायाधीश बनना है, वकील बनना है, ऐसी सब चीज़ों में ये बुधादित्य योग की सृष्टि बहुत अच्छी होती है। तो बताना चाहूँगा यदि ये योग पहले भाव में बनता है जो लग्न का भाव कहलाता है, तो लग्न के भाव में सूर्य और बुध की युति यदि होती है तो व्यक्ति बड़ा प्रखर होता है, उसके अंदर ज्ञान बहुत अधिक होता है, परिपूर्ण पाया जाता है। बशर्ते सूर्य थोड़ा सा व्यक्ति को लेजी बनाता है, अलाली यदि अपने ऊपर ना ला दे तो व्यक्ति बहुत अच्छा होता है, बहुत उन्नतिशील होता है और मान यश प्रतिष्ठा पाते हुए अपने कार्यों को अंजाम देता है। इसके साथ बताऊंगा दूसरे भाव में यदि बुध और सूर्य की युति होती है तो बुध और सूर्य की युति अपनी वाणी के बल पे, लेखन क्षमता के बल पे, अपनी कहना चाहिए बुध और सूर्य के साथ जो है दूसरे भाव में युति
अपने दंभ, अपने पराक्रम के जरिए, अपनी धन के जरिए बहुत अच्छी जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। और जनरली मैंने देखा हूँ कि दूसरे भाव में सूर्य बुध की युति यदि अच्छे अंशों में हो तो ऐसे व्यक्ति सरकारी नौकरियों में रहते हैं। इसके बाद बताऊंगा तीसरे भाव में ये युति यदि बनती है, तीसरा भाव आत्मविश्वास का होता है, भाई बहनों का होता है, तो यहाँ थोड़ा सा भाई बहनों में इसने कम देखा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा पराक्रम जिस व्यक्ति की कुंडली में है उस व्यक्ति की कुंडली से ये पराक्रम बढ़ाता है और अपने हौसले, अपने हिम्मत के दम पे व्यक्ति बड़े अच्छे निर्णय लेके आगे बढ़ता है। इसके बाद यदि ये चौथे भाव में युति हो गई तो सूर्य बुध की जो चौथे भाव में युति होती है, ये युति कहीं ना कहीं उसको जीवन में सुख सुविधाएं, बड़ी बेहतरीन सुख सुविधाओं से उन्नति कराने वाली देखी गई है। जीवन में सुख सुविधा बड़ी अच्छी पाई जाती है और उन्नति उसकी लगातार होती रहती है। और यदि बुध और सूर्य का चौथे भाव में योग है तो उसके फिर मकान, संपत्ति, नौकर चाकर, ऐसी स्थितियां काफ़ी देखी गई है। इसके बाद बताऊंगा पंचम भाव जो हमारे बुद्धि, संतान और शिक्षा का भाव होता है। तो स्वाभाविक तौर पे ये योग अपने आप में एक बुद्धि वाला बनाता है और बुद्धि स्थान पर ही यदि सूर्य बुध की युति हो गई तो आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धि का बड़ा प्रखर होता है, कुशाग्र व्यक्तित्व का होगा, कैचिंग पावर उसका बड़ा ज़बरदस्त होगा और अपनी पढ़ाई में बहुत उन्नति करते हुए ऐसे व्यक्ति आगे बढ़ते हैं। और ऐसे व्यक्तियों को देखा गया है कि इनका एक समय समाज में बहुत नाम होता है। इसके बाद छठवें भाव में यदि युति बनती है तो छठवें भाव में सूर्य को शत्रुजय योग वाला बताया गया है, शत्रु को जीतने वाला। और भाव बल से यहाँ 6 नंबर जो भाव है तो 6 नंबर कन्या राशि पड़ती है जो बुध की अपनी उच्च राशि है और यहाँ पे बुध भी अच्छा फल देते हैं। और सूर्य बुध की यदि युति यहाँ बन गई तो ऐसे बहुत सारे लोगों को अच्छे ज्योतिषी, अच्छा डॉक्टर, अच्छा न्यायाधीश, अच्छा वकील आदि बनते देखा गया, या सेवा कार्यों में बड़े आगे रहते हैं ऐसे लोग, या सेवा के कार्यों में जैसे हॉस्पिटल का काम होते हैं या और सेवा के कार्य होते हैं, इनमें बहुत उनका नाम सम्मान होता है। इसके बाद बताना चाहूँगा सप्तम भाव में यदि ये युति बन जाती है तो सप्तम भाव में थोड़ा सा भाव बल से सूर्य को नीचता प्राप्त होती है, लेकिन सप्तम भाव सूर्य बुध के मित्र की राशि का कहलाता है, शुक्र का घर कहलाता है। यहाँ पे बुध अच्छा फल देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी पारिवारिक कलह की स्थिति यहाँ पर बनती है, पारिवारिक जीवन थोड़ा सा कटु होता है। बाकी इसकी लग्न पे दृष्टि होने से ये युति बहुत अच्छी फलदायी मानी गई है। इसके बाद बताऊंगा अष्टम भाव में, तो अष्टम भाव में यदि बुध स्थित हो जाते हैं और सूर्य के साथ हो जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति निरंतर उत्तरोत्तर उन्नति करते रहता है, उन्नति उसकी बढ़ती रहती है। और यहाँ पर भी दृष्टि दूसरे स्थान पर होती है, अपने वाणी के स्थान पर होती है। तो यहाँ भी यदि बुध अच्छी राशियों में, अच्छे अंशों में, अच्छे नक्षत्रों में बैठे हैं सूर्य के साथ, तो यहाँ पे भी आपको अपनी वाणी की प्रखरता देने का काम करते हैं। इसके बाद अगला जो भाव आता है नवम भाव, जो हमारे भाग्य का भाव है। भाग्य भाव में यदि बुध और सूर्य की यदि युति होती है तो ऐसा व्यक्ति भाग्य का धनी होता है, भाग्य उसका साथ देता है। एक चीज़ इसमें यह होती है, यदि व्यक्ति अपने पिता को प्रसन्न रखता है, पिता का आशीर्वाद लेता है, तो ये युति जो है बहुत चौगुनी गुना बढ़ जाती, 4 गुना बढ़ जाती है और 4 गुना भाग्य डेवलप होता है। तो पिता को खुश रखें, पिता को प्रसन्न रखें, पिता का आशीर्वाद लें, ऐसी स्थिति में आपका ये बुधादित्य योग बड़ा फलित होगा। अब मुख्य जो बात आती है कि दसम भाव जो हमारे कर्म का भाव है, कर्म क्षेत्र में यदि ये बुध की और सूर्य की युति हो गई तो बुध ग्रह ऐसे लोगों को राजनीति में चमकाने का मादा रखते हैं। कोई अधिकारी हो, यानी कोई अधिकारी बनने की क्षमता, बनाने की क्षमता रखते हैं। यहाँ पे नेतृत्व क्षमता बहुत अच्छी देते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के अंदर नियोजन शक्ति बहुत अच्छी होती है, मैनेजमेंट उसका बहुत अच्छा होता है। तो ऐसे लोग जीवन में बहुत सफल होते हैं। यदि 10वें भाव में सूर्य बुध की युति है तो आप अपने आप को देख लीजिए और आप उन्नति की ओर लग जाइए, निश्चित तौर पे आप सफल होंगे। इसके बाद अगली जो युति आती है वो एकादश भाव में यदि बुध और सूर्य की युति होती है तो ये भी काफ़ी सफलता देने वाली कही गई है। यहाँ पर बहुत से सोर्सों से आपकी आय होती है, आय के क्षेत्र को आपका ये बुध और सूर्य बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे आप
अच्छे अच्छे माध्यमों से यदि आय प्राप्त करते हैं तो जीवन में लगातार उन्नति करते रहते हैं। इसके बाद जो अंतिम भाव जो आता है 12वां भाव, 12वें भाव में यह युति होती है। तो 12वें भाव में देखा गया है कि बुध भाव बल से नीचता को प्राप्त करता है। तो आपको समझाऊंगा यहाँ पर कि बुध यदि यहाँ पर हैं और सूर्य के साथ हैं तो अनैतिक कार्यों से धन कमाने की कभी मत सोचें, नहीं तो आपके पास बर्बादी आएगी। यहाँ पर बुध बैठे तो स्वाभाविक तौर पे आपका अननेसेसरी खर्चा बढ़ा हुआ रहेगा, जिससे आप परेशान रहेंगे। तो यहाँ पर सूर्य का होना एक चीज बताता है कि व्यक्ति दानी धर्मी यदि बनता है और धर्म कर्म करके अपना जीवन को आगे बढ़ाता है तो यहाँ पे ये युति फलदायी हो जाती है और ये फल अच्छा देती है। और यहाँ पे दोस्तों मैं बताऊंगा कि सरकारी नौकरी का भी योग ये सूर्य बुध की युति बनाती है। यदि आपके 12वें स्थान में सूर्य अच्छी राशि में बैठे हैं, अच्छे नक्षत्र में बैठे हैं, बुध अच्छे अंशों में बैठे हैं, तो आप बाहरी क्षेत्र में और सरकारी नौकरी में तरक्की पाएंगे। तो ये 12 भावों का फल बुध और सूर्य की युति का होता है। मैं बुध के बारे में और भी चर्चाएं आपसे कर रहा हूं। इसमें और भी ग्रहों के साथ बुध की युति बनती है, कैसे योग बनते हैं, इसके बारे में आगे के वीडियो में आपको बताऊंगा। यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय महाकाल।